जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, ये आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी को लेकर के है ना। वीडियो कंप्लीट देखिए, मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, कितनी वैकेंसी आने वाली है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वो कंप्लीट इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नोटिस वायरल हो रहा है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसमें कितनी वैकेंसी का वायरल हो रहा है। तो वो लगभग 12,000 वैकेंसी का नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें 3,000 एसआई की वैकेंसी है और 9,000 आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है ना। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप 10th पास होना जरूरी है, यानी आपने किसी भी बोर्ड से 10th पास किया हो। और एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। बात करें हम इसकी एज क्राइटेरिया की, यानी कि इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, वो बात करते हैं। तो एज लिमिट जो है मेरे साथियों, कांस्टेबल के लिए 18 से 25 रहने वाली है ना। और जो छूट है वो एससी एसटी को जो छूट मिलती है वो 5 साल की छूट भी मिलने वाली है। अगर यदि हम एसआई की बात करें तो 20 से 25 साल रहने वाली है एज लिमिट, और उसके लिए जो छूट मिलती है वो छूट आपको मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो मेरे साथियों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो 4 स्टेप में रहता है। सबसे पहले इसका सीबीटी एग्जाम होता है, उसके बाद में इसका पीईटी और पीएचटी होता है, उसके बाद में इसका डीवी होता है और फिर उसका मेडिकल होता है ना। उसके बाद में आपको वर्दी फाइनली मिल जाती है। बात करते हैं यदि इसका सीबीटी एग्जाम होता है तो सीबीटी एग्जाम की, इसके सीबीटी एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहां दिखाता चलूंगा। कंप्लीट वीडियो आप पूरा देखना है। सीबीटी एग्जाम में इसके में जीके जीएस है ना, सबसे बड़ा रोल है, जिसे हम सामान्य अध्ययन कहते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के और 50 मार्क्स के ही होते हैं। गणित की बात की जाए 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 मार्क्स के ही होते हैं। रीजनिंग की बात की जाए तो 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 मार्क्स के ही होते हैं, यानी कि टोटल आपका 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि आपका 90 मिनट का समय होता है। जब आपका सीबीटी एग्जाम हो जाता है, आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ लगती है, वो भी जॉइंट वाइज कट ऑफ लगती है। ठीक है, जब जॉइंट वाइज कट ऑफ लगने के बाद में आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद में आपका होता है फिजिकल, यानी पीटी पीएचटी और पीएमटी जिसे हम बोलते हैं, है ना। जो आपका फिजिकल होगा कांस्टेबल के लिए, मैं बता दूं कि हाइट कितनी है, तो 1.65 हाइट होना जरूरी है। एससी और एसटी के लिए 1.60 भी चल जाता है। ठीक है, और फीमेल की बात की जाए तो वो 1.57 जनरल कैंडिडेट के लिए, और आपका एससी एसटी के लिए 1.52 भी चल जाता है, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हम इसकी, ये तो हाइट वाली बात रही, आपको समझ में आ गया कि 1.65 और 1.60 हाइट वाले भी कैंडिडेट इसमें चल जाते हैं। बात करते हैं इसकी रनिंग की, है ना। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके रनिंग वाले फिजिकल में क्या क्या होता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेल कैंडिडेट है ना, उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में होती है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ होती है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में होती है। 3 मिनट 40 सेकंड में, आप ये अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद में लॉन्ग जंप की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट होता है। ठीक है, 14 फीट होता है, और हाई जंप जो होती है वो 4 फीट होती है। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट होता है। ठीक है, आपका जो लॉन्ग जंप है, और हाई जंप जो है वो आपका 3 फीट होता है। तो ये कांस्टेबल के लिए मैंने आपको बता दी, ये आपका फिजिकल प्रोसेस रहने वाला है। डीबी होता है आपका, और डीबी आपका जो डीबी होता है, डीबी होने के बाद में फिर आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद में आपको फाइनली सिलेक्शन के लिए फाइनल मेरिट आता है, जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपके लिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है, मैं ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ में आपके सामने आता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।